कहानी अंधी बगला। एक दफ़ा का जिक्र है, एक पुरसुकून गांव में जो सरसब्ज खेतों और पुरसुकून झीलों से घिरा हुआ था, एक अक्लमंद बगला रहता था जिसका नाम बानो था। बानो अपनी बेपनाह अकल और मेहरबानी के लिए मशहूर थी, लेकिन उसकी एक मुनफरद खसूसियत थी जो उसे दूसरे बगलों से मुख्तलिफ बनाती थी। बानो अंधी थी। अपनी नबीना होने के बावजूद बानो ने अपनी हालत के साथ हैरत अंगेज़ तौर पर मुताबिकत पैदा कर ली थी। इसके सुनने की हिस्स बहुत तेज़ थी और इसे मंजरनामे की हैरत अंगेज़ यादाश्त थी। गांव वाले इसकी साबित कदमी की तारीफ़ करते थे और अक्सर मुख्तलिफ मामलात पर इससे मशवरा लेते थे। एक धूप भरी दिन एक नौजवान और तजस्सुस भरी बगला जिसका नाम शेरू था गांव में आया। शेरू ने बानो की अकल की कहानियां सुन रखी थीं और इससे सीखना चाहता था। उसने जोशो खरोश और एहतराम के साथ बानो से राबता किया। अक्लमंद बानो, शेरू ने कहा, मैं दूर दराज से आया हूँ ताकि आपसे सीख सकूँ आप नबीना होने के बावजूद इतनी खूबसूरती से कैसे ज़िंदगी गुजारती हैं। बानो ने गर्म जोशी से मुस्कुराकर शेरू की आवाज़ में मौजूद जोश को महसूस किया। खुश आमदीद जवान दोस्त, ये सच है कि मैं देख नहीं सकती, लेकिन मैंने अपनी दूसरी हिस्सों पर इन्हसार करना सीखा है और अपने दोस्तों की मदद ली है। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं दुनिया को कैसे देखती हूँ। बानो ने शेरू को गांव के किनारे पर ले जाया जहाँ एक खूबसूरत झील सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसने शेरू से कहा कि वो अपनी आंखें बंद कर ले और इसकी रहनुमाई पर भरोसा करे। शेरू ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद ऐसा ही किया। जब वो झील के किनारे चल रहे थे, बानो ने इर्द गिर्द के माहौल को तफसील से बयान किया। सरकंडों की हल्की सरसराहट, मेंढकों की नरम टुरटुर और दूर परिंदों की चहचहाहट शेरू ने महसूस की। अपनी दूसरी हिस्सों पर तवज्जो देकर वो दुनिया को एक नए अंदाज से महसूस कर सकता है। हमेशा याद रखो, बानो ने कहा, हमारी कमज़ोरियाँ हमारी ताकत बन सकती हैं अगर हम मुताबिकत करना सीखें और अपने आसपास के लोगों की मदद पर भरोसा करें। शेरू ने बानो की हिकमत से बहुत मुतासर हुआ। उसने अगले कुछ दिन बानो से सीखने में गुजारे। उसने देखा कि बानो किस तरह गांव वालों से बात करती है, मंजरनामे में कैसे चलती है और यहाँ तक कि खाना कैसे तलाश करती है। बानो की ज़िंदगी साबित कदमी, मुताबिकत और बरादरी की ताकत का सबूत थी। एक शाम जब सूरज गांव के ऊपर गुरूब हो रहा था, शेरू के जहन में एक ख्याल आया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और अपना मंसूबा बताया। अगली सुबह उन्होंने बानो को एक खूबसूरत लकड़ी की लाठी का तोहफा दिया जिसमें छोटे छोटे घंटे लगे हुए थे। ये घंटे बानो की सुनने की हिस्स को बढ़ाने में मदद देते और इससे चलने में आसानी होती। एहसानमंदी से भरपूर बानो ने गांव वालों और शेरू का शुक्रिया अदा किया। ये लाठी गांव की इत्तेहाद की अलामत बन गई और बानो की हिकमत की कदर की निशानी। साल गुजर गए और शेरू एक अक्लमंद और मुअज़्ज़ज़ बगला बन गया। उसने बानो से सीखते हुए सबक को आगे बढ़ाया। वो अक्सर बानो की कहानी दूसरे जवान बगलों को सुनाता और उन्हें साबित कदमी, मुताबिकत और बरादरी की मदद की अहमियत सिखाता। सबक, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमारी कमज़ोरियाँ हमें महदूद नहीं करनी चाहिए। साबित कदमी, मुताबिकत और अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद से हम किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकते हैं। अंधी बगला बानो की कहानी अंदरूनी ताकत और बरादरी की ताकत की अलामत है जो मुश्किलात को हिकमत और तरगीब का ज़रिया बना देती है।